नमस्कार। एएम न्यूज की टीम आई है। देखिए हमारे अभय भाई जी हम युवाओं की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमेशा जब भी कहीं भी मिलते हैं हमें प्रेरणा देते रहते हैं, समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से समाज के लोगों को लेते हुए और सामाजिक कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। अभय मिश्रा जी, सबसे पहले तो दिवाली की शुभेच्छा हो आपको भी, आपके परिवार को भी, समाज के जितने भी लोग हैं। आप हमेशा उनके प्रेरणा स्रोत रहते हैं। आप आज युवाओं को आप एक दिवाली के उपलक्ष्य में प्रेरणा के रूप में कुछ उपहार गिफ्ट किए, कैसा? देखिए, प्रेरणा स्रोत आपने मुझे माना, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहा है और यह परंपरा इसी प्रकार चलती रहे कि जो पुरानी पीढ़ी है उसको देख करके हम कुछ समाज में नया करने का, कुछ नया सीखने का जज्बा हमारे भीतर बना रहे। समाज के लोगों को जोड़ना राष्ट्र को जोड़ने के समान है, क्योंकि समाज से ही राष्ट्र निर्माण होता है। तो समाज, एक अच्छा समाज तैयार करने के लिए बड़े लोगों का के जो संस्कार हैं वो उसको जो हमें फॉलो करना है और उसको फॉलो करके हमारी, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी हमारे देखे कि हमें किन लोगों के पद चिन्हों पर चलना है। आज जो आपने लोगों से मुलाकात की है, आपके लिए काफी उन्होंने इंतजार किया। आपको आके जब जैसे उन्होंने देखा काफी खुशी महसूस हुई, तो कैसे लोग थे? अब मैं क्या बताऊं, ये लोग ऐसे लोग हैं तो मैं इन लोगों को छोड़ ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि संस्कार वाली बात है। मीडिया का होने के नाते बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत से संगठन वाले हमारे मतलब परिचित हैं, लेकिन युवा जागृति संघ और इनके जो सदस्य लोग हैं, इनकी जो पूरी टीम है, इनका इतना बढ़िया काम है। ये लोग मिलते हैं उसी आत्मीयता से, उसी प्रेम से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज में केवल दिखावे के लिए संगठन बनाते हैं। ये ऐसा संगठन है, ये संगठन है समाज विकास सेवा संघ है। ये लोग ऐसे, एक पूरी टीम इतना बढ़िया, ये लोग ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड वर्क करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और साल में 2-4 कार्यक्रम इतना बढ़िया करते हैं। समय निकालकर, पैसा निकालकर, जोड़कर, आदिवासी बच्चों से लेके वृद्धों को सबकी मदद करते हैं, गांव मतलब गांव खेड़े में जा करके भी। तो जैसे आपने प्रेरणा स्रोत वाली बात कही, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं से दिव्य आत्माएं हैं, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली और इस प्रकार काम कर रहे हैं और मैं इन लोगों के साथ हूं। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से समाज में रहे, दिवाली किस तरह से मनाएं और दिवाली के बाद कैसे अपने नित्य क्रिया को आगे बढ़ाएं? देखिए, नित्य क्रिया तो ऐसा है कि जो दैनंदिनी है, हमारा दिन की शुरुआत जो है वो एक चौपाई है रामचरितमानस की, कि जो भगवान राम जो सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने गुरु का और माता पिता के चरणों का स्पर्श करते थे। तो आपके दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि माता पिता के चरणों को स्पर्श करिए, ईश्वर को, गुरु को प्रणाम करिए, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करिए। संगीत, सेहत और साहित्य, इन 3 चीजों को अपने जीवन में उतारिए। सेहत से आप, शरीर ठीक रहेगा तो आप हर चीज करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। संगीत इसलिए चाहिए कि संगीत आपको एक आनंद की अनुभूति देता है, और साहित्य इसलिए ताकि आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें, कुछ नया सीखते रहें। तो इसी प्रकार जीवन आगे निकल जाएगा और आपको देख करके आने वाली पीढ़ी भी सीखे। आज जो समाज में पाश्चात्य संस्कृति हावी होते आ रही है, लोग अपनी संस्कृति को भूल के बाहर की चीजों को ज्यादा अपना रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वैश्वीकरण हर चीज का हो रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ना ही है। अब देखना यह है कि हम लोग, हमारी जो परंपरा चली आ रही है वो छूटने न पाए, हमारी आने वाली पीढ़ी उसको फॉलो करे, उसको तार्किक, क्योंकि नई पीढ़ी जो है तर्क के बल पर आपसे बात करती है, वो लॉजिक पर बात करती है, वो अंधानुकरण नहीं करती। तो उसको लॉजिकली बच्चों को समझाइए कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हम दिया जला रहे थे, क्यों जला रहे हैं? हम धूप जला रहे हैं तो क्यों जला रहे हैं? हम सूर्य की पूजा क्यों कर रहे हैं? हम नदी, पेड़, मिट्टी तक को भी हम देवता मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? इसको तार्किक रूप से आप बच्चों को समझाएंगे तो उनका पिक्चर क्लियर रहेगा। और वो अमेरिका को भी, अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, कोई भी देश हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। अमेरिका के भी लोग हमारे भाई बहन हैं। इस विश्व में शांति बनी रहे, उसके लिए जो जो प्रयास करने चाहिए वो हम लोगों को करते रहना चाहिए। आज जब हम जैसे युवाओं को ये नहीं मालूम कि किस लिए किस चीज की पूजा होती है,
तो अपने बच्चों को कैसे बताएंगे, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। नहीं, इसके लिए तो देखिए, कहते हैं कि जिस चीज का आपके पास प्रमाण न हो, पहली बात, सबसे पहले जो मैंने भी बात कही, माता पिता, संस्कार का बीजारोपण माता पिता करते हैं, ठीक है। माता पिता मतलब मतलब दुर्भाग्य से किसी के माता पिता नहीं होते, ये होते हैं, तब हमें जो है, अगर माता पिता ना हो, गुरु ना हो, फिर गुरु को पकड़िए, गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे। अगर हो सकता है गुरु भी ना हो, आपके डायरेक्ट संपर्क में ना हो, सीधे संपर्क में ना हो, तब आपको शास्त्रीय प्रमाण को आधार मानना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा है उस पर आप काम करिए, आप सही दिशा में जाएंगे। मतलब आज के जमाने में लोगों को चाहिए कि अपनी संस्कृति को, भागवत गीता, रामायण और ये सब को पढ़ते हुए अपने आप को थोड़ा सा सांस्कृतिक बनाते हुए सामाजिक कार्य को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, समाज का बल जो है ना, वो युवा शक्ति है। अब युवा शक्ति का जो बल है वो कहां से आएगा? वो अगर हमारे संस्कारों से प्रभावित है, तब वो बल द्विगुणित होगा, द्विगुणित होगा ही, और उसमें जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अंत में आप क्या कहेंगे लोगों से कि एक संसार में किस तरह से लोग रहे कि विश्व में शांति, जो जगह जगह पे आज का माहौल आप देख रहे हैं, युद्ध हो रहा है, हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप, किस तरह से शांति बनाए रखें? देखिए, जहां तक प्रयास तो यही करना चाहिए कि युद्ध कहीं ना हो, लेकिन अगर अति हो जाएगी, समाज में अतिचारी लोग बढ़ेंगे, दुराचारी लोग बढ़ेंगे, तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण सुदर्शन भी उठा लेता है, उठाना चाहिए। हम लोगों को भी एक सीमा तक, जब तक हमारी माताएं बहनों पर आक्षेप नहीं आ रहा है, उन पर बुरी नजर नहीं डाली जा रही है, समाज के लोगों में मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़काया नहीं जा रहा है, तब तक ठीक है। अगर हमारे समाज के लोगों को, राष्ट्र को किसी भी प्रकार से अगर हमला हो रहा है, सांस्कृतिक हमला आजकल बहुत तेज हो रहे हैं, तो सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक है। तो माताओं बहनों के रक्षण के लिए और हमारे इस देश की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना पड़े, हमें उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया का भरोसा नहीं रह गया। नहीं तो डबल डबल ले लोगे जो इधर रहोगे। जीने भाई थोड़ा नहीं। संतोष गुप्ता हो गया। संतोष गुप्ता नाम के पांचवें व्यक्ति मेरे मित्र। इधर देखो, ये वाले मोबाइल में देखो यार, कन्हैया वाले मीडिया में जाएगा वो। फाउंडर है हमारा फाउंडर। लेकिन अभी राजन महाराज की तो कथा थी वहां पे। गांव भक्त हम जाते हैं, रहते खान में, ये सब ले लेना, चूर्ण वगैरह खाते हैं बता के हमको गाड़ी लेके जहाँ भी रहना बता के मारना चाहिए ना। जबरदस्त बताते भी नहीं है भाई, फोटो लेके डाल दिया, फोटो मार के छोड़।